हेलो एवरीवन, हमें आज प्लीडर को पढ़ना है यानी 2Q। 2Q में प्लीडर की डेफिनेशन दे रखी है। ये तो जनरली आपको पता ही होगा कि प्लीडर क्या होता है, लेकिन फिर भी बेरिक की लैंग्वेज को रीड आउट करेंगे। इन वन वर्ड में आपको बता देती हूँ, प्लीडर जो है प्राइवेट पर्सन की तरफ से होता है, ठीक है ना। यानी प्राइवेट पर्सन की तरफ से जो वकील होता है उसको क्या कहते हैं, प्लीडर कहते हैं। और इसको आप CPC में भी देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। यानी कि जो ऐसी प्रोसीडिंग में काम करने के लिए क्या किया जाता है, नियुक्त किया गया है। किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से। देखिए प्लीडर हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया। इन सब का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, नहीं तो मैं कमिंग वीडियो में ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है 2R। 2R से मतलब है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट को हम अच्छे से समझेंगे 173 के 2 में, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट वहाँ पे बताई, लेकिन यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे सिंपली इतनी सी बात है। देखिए आप बिल्कुल पॉइंट को ही याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ टू दी पॉइंट ही आपको बात लिखनी होती है, कहानी नहीं लिखनी होती है। जैसे पुलिस रिपोर्ट की बात करी जा रही है, यहाँ तो रिपोर्ट लिखा है, वो रिपोर्ट कौन सी है? वो पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट लगाता है कौन? पुलिस वाला। किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। तो वो क्या कहलाती है? पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? FR यानी कि फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इतनी ही बात इस सेक्शन में आपकी लिखी है, फिर भी रीड आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। और पुलिस रिपोर्ट में लिखा है मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा कि जो आपको समझ में ना आए। R के बाद आता है S। 2S में लिखा है पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर ये समझाया गया कि पुलिस स्टेशन किसे कहेंगे, या चौकी किसे कहेंगे, या स्थान किसे कहेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये पुलिस स्टेशन है, वही पुलिस स्टेशन कहलाएगा। इसके लिए आपको जैसे पता होना चाहिए कि आपके एरिया का कौन सा पुलिस स्टेशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। यही बात लिखी है इसमें। उसके बाद लिखा आता है 2T, ठीक है। प्रिस्क्राइब को अगर हिंदी में देखा जाए तो विहित कहते हैं, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स इसमें बताए गए हैं लॉ में, वो क्या है? प्रिस्क्राइब बाय लॉ है, ठीक है। इसको भी आप CPC में पढ़ें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है वही बात वहाँ पर भी होती है। कई बार कई जगह होती है सेम चीज़, लेकिन हर जगह हर चीज़ सेम भी नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि देखिए कहीं लिखा रहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कहीं लिखा रहता है डेफिनेशन, तो इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं बात CPC की कर रही हूँ तो आप सेक्शन 2 के 16 ऑफ CPC को जरा देख लें, क्या कहता है वो CPC। उसके बाद आता है 2U। 2U से मतलब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ CRPC, यानी कि सेक्शन 24 ऑफ CRPC के अधीन जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके साथ काम करने वाला या उसके अधीन काम करने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात इसमें लिखी है। सेक्शन 24 को आप याद रखिए। और इसमें आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है कि देखिए जो CRPC में गवर्नमेंट की तरफ से आता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और जो सिविल मैटर में गवर्नमेंट की तरफ से आता है उसको गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि क्रिमिनल मैटर में अगर कोर्ट में केस होता है तो सेशन कोर्ट कहलाता है, तो वो सेशन जज होता है, लेकिन वही मैटर अगर सिविल का हो तो वही जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, ठीक है जी। 2U हो गया। 2V हो गया सब डिवीज़न में कुछ खास नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। यानी कि बात सिर्फ इतनी है कि कहाँ सेशन कोर्ट होगा, कहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, कहाँ सेकंड क्लास होगा, किस चीज़ के लिए? जुडिशरी के लिए। जुडिशरी को पर्पस मतलब क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी,
ठीक है, इतना ही है इसमें सब डिवीज़न की बात है। मैं लास्ट में आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी बता दूंगी। समन की बात की गई है 2W में। समन से मतलब है, समन वो है जो वारंट नहीं है, यानी 2 साल से कम की जो पनिशमेंट वाली ऑफेंस है उनको हम समन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है 2WA। 2WA मतलब विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित। पीड़ित किसको कहा है यहाँ देखिए, पीड़ित की डेफिनेशन में आपको समझनी होंगी चीज़ें। सबसे पहली बात, ये 2008 में अमेंडमेंट में आया था, यानी कि इसको संशोधित किया था 2008 में, क्योंकि ये पहले नहीं था। अब यहाँ पे बात हुई है कि जिसको इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, इट मीन्स जिसने लॉस अफर्ड किया है, और अगर वो जीवित है तो लॉस और इंजरी वाली बात आएगी। और अगर वो मर जाता है, ठीक है ना, अगर वो मर जाता है तो विक्टिम कौन होगा, उसके लीगल गार्जियन होंगे। इसमें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस में नहीं आते, विक्टिम में नहीं आते। देखिए पढ़ते हैं इसको। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड रीजन टू द एक्ट और ओमिशन, ठीक है, फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन has been charged and the expression victim includes his or her guardian legal heir। ठीक है, मतलब ध्यान क्या रखना है, ये सिंपल सी बात तो आपको ध्यान रह जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लीगल गार्जियन है। ठीक है, लीगल गार्जियन की बात की गई है, लीगल एड की बात की गई है, नियरेस्ट रिलेटिव की बात की गई है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को यूज नहीं किया गया। हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में लिखा है पीड़ित से ऐसा कार्य विपरीत है जिससे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति हुई। ठीक है, यानी कि उसको किसी तरह से कोई लॉस हुआ, इंजरी हुई, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि वह इसकी वजह से हुई। ठीक है, और पीड़ित पद के अंतर्गत, यानी विक्टिम किसे कहा जाएगा, पीड़ित पद के अंतर्गत उसके लीगल गार्जियन और उसके लीगल हेयर्स भी आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका 2X। 2X मतलब वारंट। वारंट से मतलब क्या है, वारंट इट मीन्स ये वो मैटर होते हैं जो कि डेथ, पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि 2 साल से अधिक के जिनकी सजा हो वो क्या हो जाते हैं, वो वारंट केस होते हैं। और जो 2 साल से कम के होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके समन केस होते हैं। इसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। उसके बाद आपका लास्ट आता है 2Y। 2Y मतलब वर्ड एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात सिर्फ इतनी समझाई गई है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको CRPC में मिलेंगे लेकिन उनका मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। तो इस सेक्शन में ये कहा गया है कि वही शब्द IPC में भी यूज़ किए गए हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सब पढ़ ही लिया है, बट फिर भी अगर कुछ नाम पता चले तो IPC में से देखें, वहीं से लिए गए हैं, यानी कि जो एक्सप्रेशन है ये उसी के हैं, उसको देखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका डेफिनेशन पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेलेबल, चार्ज, कॉग्निजेबल, कंप्लेंट। ठीक है, ये 4 आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट, उसके बाद इंक्वायरी यानी GHI, एंड नॉन कॉग्निजेबल L एंड N के बाद आता है TU और आपका आता है W, बस। ठीक है, W के बाद आपका X वारंट केस। वारंट केस तो ये है कि नॉर्मली सबको पता ही होता है। ये जो आपके हैं ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनको अच्छी तरह से समझ लें, देख लें और अल्फ़ाबेट के थ्रू इनको याद कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। बाकी का हम आगे दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।